नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको। हमने पिछली क्लासेस में अ, यम और नियम के बारे में किया था। यम नियम और साथ में दूसरी चीजें कुछ कुछ उससे जुड़ी हुई कि क्या करना है क्या नहीं करना और ये क्यों रोज करना है। जैसे कि एक बात हुई थी, पूछा गया था क्वेश्चन कि संतोष क्या होता है, उसमें शौच क्या होता है, हमारा सत्य क्या होता है, अस्तेय क्या होता है, अपरिग्रह क्या, आदि आदि। ये सब हमने पांच 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 यम पांच नियम किए गए थे। उसके बाद फिर ये बात हुई थी कि जो हमेशा विद्वान सुशील और वृद्धों की सेवा करता है उसकी आयु विद्या कीर्ति और बल ये चारों बढ़ते हैं। तो उसमें बात आई थी कि आयु कैसे बढ़ती है। आयु तो निश्चित है, अगर आयु बढ़ जाती है आपकी, बदल जाती है आयु, तो फिर निश्चित नहीं हो सकती, हम बना सकते हैं। यानी कि हम आराम से, आज मनुष्य जीता है कितना है, यहाँ तक कि महर्षि दयानंद भी 58 ईयर्स जी के चले गए थे। तो वैसे होता तो वो ज्यादा जी लेते हैं अगर आयु निश्चित नहीं होती तो। कुछ कुछ लोग थे जैसे कि अपने आप को भगवान कहने वालों ने अपनी आयु बताई थी, उतने साल तक हम जिएंगे, उतना ही उससे पहले चले गए। उसी तरह से हर मनुष्य चाहता है कि ये शरीर कभी नहीं छूटे, हमारा शरीर चलता रहे, पर चला जाता है। होता तो हम आयु बढ़ा देते। तो आयु बढ़ाने का मतलब जैसे हमने एक उसमें किया था जो योग दर्शन के द्वितीय पाद के सूत्र 12वें और 13वें को किया था कि क्या फल होता है। जाति आयु और भोग होते हैं फल। तो उसमें जाति क्या होती है, आयु क्या होती है, भोग क्या होता है, वो हमने कर लिया था। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बताया गया है कि विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है, यानी कि जो पढ़ने जाते हैं और जो पढ़ाते हैं, जिन जो उनका साथ होता है उनके लिए क्या योग्य है कि बैर बुद्धि किसी से भी नहीं रखे, छोड़ दें। बैर बुद्धि का मतलब होता है दुश्मनी, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए गलत सोचना। मैं उदाहरण देता हूं। जैसे कि अगर मेरी किसी से बनी नहीं, काम पे गया, मेरी किसी से बनी नहीं, कुछ अनबन हो गई, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो मैं इससे बैर बुद्धि रख लेता हूँ। अब उसकी ना तो मैं हेल्प करूंगा, ना कोई हेल्प चाहता है, जैसे कि सीखना चाहता है, जो उसको नहीं आता मुझे आता मैं बताऊंगा नहीं, या मुझे आता मैं उससे पूछूंगा, या मुझे नहीं आता तो मैं उससे पूछूंगा नहीं, किसी और से पूछने जाऊंगा। ये सब बैर बुद्धि होती। तो इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान मेरा भी हो रहा है कि अगर मुझे नहीं आया तो मैं उससे, वो अगर साथ में है पूछ नहीं सकता। दूसरी बात है कि उसको जो नहीं आता वो मुझसे पूछता, अगर मैं उसको बताता तो मेरी बात ये होती कि मेरा भी रिवीजन होता। तो ये बातें छूट जाती हैं इस तरह से वैर बुद्धि रखने से। और दूसरी बात होती है कि वैर बुद्धि होने से अंदर ही अंदर जलाता है। जैसे हमको यहाँ पे चिढ़ लगती है कि लोग ये कर रहे हैं, कोई टैक्स नहीं भर रहा है, कोई सिस्टम रोट कर रहा है। हाँ, गलत बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही बात है, पर अगर उनसे वैर बुद्धि रख के हम उन पे चिढ़ते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, तो किसका, उनका कुछ नुकसान तो होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो गिरे हुए लोग हैं ही, वो तो चीटिंग करने में आगे हैं। नुकसान हमारा होता है। हमारा होता, हमारे पास वालों का होता, हमारे साथ जो है, हमारे साथ जो मिलेगा जुलेगा, वो एक तरह से वो नेगेटिव वाइब्स जाएगी। तो ये बातें इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को कल्याण के मार्ग का ही उपदेश करें, वैर बुद्धि छोड़ दे। और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी में बोले। जो धर्म की अगर उन्नति चाहता है तो सत्य ही बोले और सत्य का ही उपदेश करे। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित रहते हैं वही सब वेदांत अर्थात वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। यहाँ पे ऋषि ने वेदांत की डेफिनेशन भी दे दी। वेदांत किसको कहते हैं? जो वेदों का सिद्धांत प्रतिपादित करता उसको वेदांत कहते हैं। यानी वेदांत का, वेदों का सिद्धांत जो देता है वो वेदांत कहलाता है। कहते हैं वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता, जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि यह है, यानी कि इनडिफरेंट होना, लोकेशना से बचना। लोकेशना यानी कि दुनिया में अपना नाम, नाम होएगा हो तो, पर उससे बचना, यानी उसमें ही नहीं घुस जाना। क्या होता है कि आएगा हमको कुछ नहीं, हम दिखाने के लिए वहां बड़ी बड़ी बात करेंगे, हम ऐसे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जो मैंने पहला आर्य समाज मेलबर्न में स्थापित किया था, यहाँ के स्टेट जो हमारा विक्टोरिया, उसी के नाम पे किया था। तो उसमें क्या होता था कि हमने कहते कि हमने अपने आप को बहुत बढ़ा लिया है। कैसे बढ़ा लिया? बिल्डिंग खरीद ली है, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, उल्टा सीधा जो भी करना है करते हैं।
चाहे ऋषि ने बताया हो चाहे नहीं बताया, पर करते लोगों को पता कहाँ चलता है। क्योंकि कि आज आर्य समाज जो सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा है, उन्होंने भी सब जो गलत भी करने वाले उनका भी ये साथ दे दिया है, हाँ कर दिया है। तो ये आर्य समाज नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। ऋषियों की बात पे चलने से बात ये होती है कि ऋषियों की बात पे चलने से हमको सुख की ही अनुभूति होगी। अगर मैं कहूंगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो वो बात सही नहीं है। ऋषि कह रहा है वो बात सही है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि ऋषि के तुल्य तो दूसरे देशों में भी हुए हैं। जी नहीं, कोई नहीं हुआ ऋषि के तुल्य। एक भी ऋषि भारत से बाहर नहीं हुआ है। भारत का मतलब मेरा ये जो तिब्बत वगैरह है वो सब जो उसके नीचे थे वो भी है, क्योंकि वहां पे ऋषि हुए थे, पहले वाले ऋषि जो थे। तो ये जो भूमि है जिसको आर्यव्रत कहा गया, इसी कारण था उसको आर्यव्रत कहा गया था। आज तो भारत इंडिया वगैरह सब कुछ बोला जाता है उसको, पर वही सब कारण था, उसको आर्यव्रत कहा गया था। आर्यव्रत क्या है? आर्यव्रत जहां पे आर्य बसते हैं। तो जब आर्यों का मूवमेंट हुआ था वहां से त्रिशुप से, तो वो जिस देश में बसे थे उस देश का नाम आर्यव्रत पड़ा, जो आज भारत इंडिया या जो भी कहना चाहते हैं कहलाता है, हिंदुस्तान वगैरह। तो इसलिए कहा गया कि जो ब्राह्मण वेद आदि उसको जानता, वो हमेशा अपने बड़ाई से विष के तुल्य डरता। क्यों? क्योंकि उससे घमंड आ जाएगा मन में, और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। किसी ने बताया तूने ये गलत किया था, तो वो बड़ी खुशी खुशी बोलता अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, फिर उस पर डिस्कस करेगा, जानेगा सब कुछ। हम होता किसी ने गलत बोल दिया तो हम बोलते अरे हमको गलत बोल दिया, इतनी हिम्मत, तो हम उससे उल्टा कर देते हैं। इसीलिए कहा गया था कि उपनयन वाले या जो कोई जिनका होता है द्विज ब्रह्मचारी जो होते हैं, कुमार और कुमारी यानी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, ब्रह्मचारी, वे वेदार्थ यानी वेद के अर्थों के ज्ञान रूप उत्तम तप को बढ़ाते जाए। वे अपने तप को हमेशा बढ़ाते जाए। इसलिए एक ऋषि कहता है कि मनुस्मृति को कोट करते हुए कहता है, मनु ने कहा है जो वेद को ना पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वो अपने पुत्र पौत्र सहित शूद्र भाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। आज आप सुनोगे कि लोग कहते हैं कि नहीं हमको तो ये करना है, किसी ने विपासना कर दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, कहते हैं इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का रास्ता केवल एक है, वो है उपासना योग या अष्टांग योग। उसको राजयोग भी कई लोगों ने कहा है, पर सही परिभाषा या सही शब्द उसका है अष्टांग योग। लोगों ने कह दिया कर्म करने से भी हो जाता, ये भी वैसे हो जाता। अब इसमें आगे उसने बताऊंगा। अब तो कहा है कि अपने परिवार बंधु बांधव शायद नीचे गिर जाता है मनुष्य, अगर वेदों का, वेद का मतलब होता है ज्ञान, विद्या। विद्या किसकी? जो ईश्वर की ओर ले जाने वाली विद्या, वो ईश्वर की विद्या। तो अगर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी, इनके लिए बहुत सॉलिड यानी बहुत डिसिप्लिन वाला जीवन बताया गया उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को उस लेवल पे लाना है, उस सीखना है, वो सब करना है। अब देखिए उसके लिए कहा गया मद मांस गंध माला रस स्त्री और पुरुष का संग सब खटाई प्राणियों की हिंसा ये सब ना करें, वो इनसे दूर रहे। अंगों का मर्दन, बिना निमित्त उपस्थेंद्रिय का स्पर्श, आंखों में अंजन, जूते और छत्र का धारण, ये दिखावा वगैरह भी, ये सब से दूर रहे ब्रह्मचारी वगैरह। उनके लिए इसलिए कहा कि स्टूडेंट लाइफ बहुत डिसिप्लिन वाली होती है। और उसके बाद बताते हैं काम क्रोध लोभ मोह भय शोक ईर्ष्या द्वेष, नाच गान बाजा बजाना, ये 10 चीजों से दूर बता दिया। आज आर्य समाज फंड रेजिंग करता है डिनर डांस रख के। यहाँ ऋषि मना कर रहे हैं वो काम के लिए। तो बोलेंगे कि क्यों नृत्य नहीं बताया ऋषि ने, गाना नहीं बताया है? हाँ है। इसको गंधर्व वेद कहते हैं। गंधर्व वेद होता वो जो क्लासिकल म्यूजिक वगैरह होते थे। तो क्लासिकल म्यूजिक क्या होते थे? वो भावनाएं देते थे, कैसे क्या हो रहा, उसके फिर स्टोरीज बताते थे उसमें। आज क्लासिकल डांस और वो सब होते हैं तो राधा कृष्ण की लव स्टोरी चलती है उसपे, जो कि गलत है। तो पतन हमने ही अपने ऊपर लाया है, किसी और ने ना नहीं किया है। आज हम कहते हैं कि अरे नाच गाने में क्या गड़बड़ है, सब करते हैं, सब पार्टीज में होता है, थोड़ी सी शराब भी हो जाती है, तो वो आपको नीचे गिराता है। हम दूसरे की तो बुराई करेंगे, वो नाचता गाता है वहां जाके, अपने आप करना चाहेंगे। तो ये तो मतलब हो गया ना कि
दो धारी तलवार की तरह हो गया मैं, जिसको हम फीजी में कहते हैं दोगला, यानी एक बात इधर कर रहे हैं, दूसरी बात इधर कर रहे हैं। तो ये सब इसलिए कहा था कि निंदा, फिर आगे बताते हैं द्यूत, किसी की कथा, निंदा, मिथ्या भाषण, स्त्रियों का दर्शन या पुरुषों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा छोड़ दे। किसी की हानि ना करें, किसी को जबरदस्ती वो नहीं करना, मिथ्या भाषण नहीं करें, बैठ के बुराई नहीं करें, बैठ गए अगर बैठ गए बैठ के बुराई करते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है करने में। किसी की अच्छाई करने में चांसेस हो जाती है कि हम अपने आप को नीचा दिखाएं तो हम बुराई करने बैठ जाते हैं। तो ये सब बातें बंद करने, मिथ्या भाषण यानी झूठ बोलना बिल्कुल ही, हर बार बार ऋषि हर एक चीज में बता रहा है कि सत्य की तरफ जाओ, असत्य को छोड़ो। इसलिए कहा गया कि हम ब्रह्मचर्य के नाश वगैरह किसी भी उसमें ना करे, सर्वत्र एकाकी सोवे, अकेला सोवे ब्रह्मचारी जो होता है। फिर अंतेवासी जो होता है उसको आचार्य क्या शिक्षा दे, तो शिक्षा में क्या कहता है आचार्य? आचार्य यही कहता है कि तू अच्छा काम कर, सत्य को ग्रहण कर, किसी भी तरह का प्रमाद ना कर, आगे बढ़, अपने विवाह करके अच्छी संतान की उत्पत्ति कर, मेरे लिए धन दे। क्यों धन दे? क्योंकि कि आचार्य गुरुकुल चलाएगा। अपने ऐश्वर्य की वृद्धि को मत छोड़, पढ़ने पढ़ाने को कभी नहीं छोड़ना, पढ़ते जाना जिंदगी भर, सीखते रहना, अपने आप को डेवलप करते रहना, धर्मयुक्त काम करते रहना, मिथ्या भाषण नहीं करना, ऐसी ऐसी बातें जो अच्छी होती है करना। फिर कहते हैं कि तुम हमेशा दान देना। तो कैसा देना? पहले तो कहते हैं कि विद्वान धर्मात्मा ब्राह्मण उन्हीं के समीप बैठो, उनसे सीखो, उनका कैसे चलना है, क्या करना, आचरण कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उस तरह सीख के अपना जीवन वैसे करो। श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से भी देना चाहिए, शोभा से देना चाहिए, लज्जा से देना चाहिए, भय से देना चाहिए, प्रतिज्ञा से भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दान के बिना धर्म का काम नहीं होता है। अब आगे ऋषि यही कहते हैं कि उसको जानने के लिए क्या करें? जो समदर्शी है, पक्षपात रहित है, विद्वान है, योगी है, जो नहीं भी योगी है उसके साथ भी जो धर्म के रास्ते पे चलता है, उनको देखो और उनसे जानो कि कैसे धर्म पे जीना है, उसी तरह अपना जीवन करो, उसी की तरह वर्तो, उसी की तरह चाल चलन सुधारो। आचार्य ये भी कहता है कि अगर मुझ में कुछ गलती है तो वो गलती ना ले, उसको सुधार के अच्छी बात ले। फिर कहते हैं कि कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही होता है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना है, इसलिए धर्म के आचरण में सदा युक्त रहे, क्योंकि जो धर्म आचरण से रहित है वह वेद प्रतिपादित धर्म जन सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि वेदों का जो बताया गया धर्म उस पर ही चलना है, क्यों? उससे आप अपने सुख की तरफ जा सकते हो। अगर जो उससे रहित है, जो उल्टी सीधी बात करता है, मेरी एक किसी विद्वान के साथ बात हुई, तो विद्वान सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बता रहे थे, तो उनकी उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न आने वाले थे, सत्यार्थ प्रकाश पे लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा है। लोग कहते हैं गीता में कृष्ण ये कहते हैं, गीता में ये कहते हैं। श्री कृष्ण की बात अगर समझनी है तो उस एक से दूसरा जोड़ना पड़ेगा। आप एक एक सेंटेंस लेके नहीं कर सकते, ना ही ऋषि का कर सकते हैं, क्योंकि कि गलत हो जाएगा वो। और फिर ये भी कहते हैं मनुस्मृति से कि जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के लिए शास्त्रों का अपमान करता है, यानी ये वेद आदि का शास्त्रों का अपमान करता है, वेद पढ़े हुए लोगों का अपमान करता है, उसको जाति, वैसे नास्तिक कहा गया उसको, उसको जाति, पंक्ति, देश सबसे बाहर कर देना चाहिए। अनफॉर्चुनेट, आजकल मैं आर्य समाज के बारे में ही ज्यादा बोलता हूँ कि आर्य समाज ये एक संस्था है जो कि विश्व को सुधार सकती है, पर गलत लोगों के नेतृत्व में आने के कारण, गलत उसके क्या कहते हैं, हमारे लीडर्स आने के कारण उन्होंने गलत काम कर दिया। तो आज ये हो जाता है कि अगर ऋषि की बात होती, कहते हैं वो बात दबा दो, चलने नहीं दो, हम जो कह रहे हैं वो चलने दो, हम इसमें ये भी कर लेंगे, हम ये भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम ये भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। इसीलिए आज आर्य समाज में बहुत गलत चीजें मिलती हैं। और लोगों ने ये कह ही दिया है, जैसे कि एक महानुभाव हुए, उन्होंने कहा कि प्रधान है अभी आर्य समाज के, उन्होंने कह दिया कि अरे हम इस डो में बैठे हैं, यहाँ पे शुद्ध है, ये डो से बाहर चल जाओ तो वहां पे बाहर जाके मांस खा सकते हैं। पर बाबा क्यों कर रहे थे अपने घर पे ही? वैसी मीटिंग्स ये आर्य समाज के फंक्शंस में होता है। आर्य समाज का नाम इसलिए रहा क्योंकि आर्य समाज में ही हुआ है, जितना पता चला मुझे। तो ये सब बातें गलत है। ऐसी बातों पे अगर हम चलेंगे तो फिर हम अपना पतन अपने आप ला रहे हैं, अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। लोग कहते हैं हम तो इसलिए जाते हैं कि हमारे बच्चे सुधर जाए। अरे जब हम नहीं सुधरे, हम बच्चों से कैसे सुधरने की बात कर सकते हैं? पहले अपने आप को तो सुधारे हम। अब धर्म के चार
लक्षण ऋषि ने बता दिए यहाँ पे। वो क्या होते हैं? एक तो वेद, वेद में जो लिखा वो करना, स्मृति, वेदों पे जो बेस्ड है, गलत स्मृतियां भी है, प्रक्षेपित स्मृतियां भी है, जैसे कि मनुस्मृति वगैरह, ये शास्त्र। फिर सत्पुरुषों का संग, यानी कि उनका आचरण जो है, उनको करके देखो कैसे जीते हैं वो, सत्य पे चलने वाले, वो एक धर्म का कारण है। और दूसरा है जो अपनी आत्मा में प्रिय लगता है, यानी कि मैं अगर गलत करूंगा, जैसे जो मुझे गलत लगता है, जैसे किसी ने मेरे साथ गाली गलौज की, मुझे गलत लगा, तो मैं भी किसी के साथ नहीं करूंगा, गलत बात है, वो आत्मा का सुनना होता है। ये चार धर्म के लक्षण दिए गए हैं, और कहते हैं इन्हीं लक्षणों से धर्म अधर्म का निश्चय होता है। फिर उन्होंने कहा है, ऋषि ने यहाँ पे बहुत बड़ी परिभाषा दे दी धर्म किसको कहते हैं, समझाते हुए उनका, जो पक्षपात रहित न्याय सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्याग रूप आचार है, यानी कि आचरण है, उसी का नाम धर्म है। और उससे ऑपोजिट आप करते हो तो अधर्म करते हो। किसी ने कह दिया अरे हमने तो छोटा सा झूठ बोल दिया, क्या गड़बड़ किया, दुनिया तो पूरी झूठ बोलती है। धर्म ने आपने अधर्म कर दिया वहां पे। और धर्म क्या होता? धर्म यहाँ पे सीधी सी बात आ गई, इन्हें कहते उसी का नाम धर्म है, और उससे विपरीत जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण है, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म, उसी को अधर्म कहते हैं। न्यायपूर्वक चलना और सत्य का ग्रहण करना, असत्य का त्याग करना, ये धर्म है। इसके ऑपोजिट अधर्म है। धर्म वगैरह ये नहीं है कि कोई हिंदू धर्म है, कोई मुसलमान धर्म है, कोई क्रिश्चियन धर्म है, ये नहीं, ये मत है। धर्म केवल एक है जो वेदों द्वारा प्रतिपादित है। इसलिए कहते हैं कि जो धन दान के पीछे भागता है, सुवर्ण आदि रत्नों के पीछे भागता है, स्त्री सेवन आदि के पीछे भागता है, उसमें फंसा ही रहता है, उसको कुछ और नहीं करना, पढ़ना लिखना नहीं है, धर्म का ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होने वाला। धर्म के ज्ञान की इच्छा करे वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करे, वेद के द्वारा ही करे। क्यों? वेद ही धर्म की पुस्तक है। क्योंकि धर्माधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, लोगों ने कहा कि हम कर्म योग करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, अरे आप कर्म भी अच्छा कैसे करोगे जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए उसने कहा गया कि जो ब्राह्मण वगैरह हो, केवल ब्राह्मण ही ना पढ़े, क्षत्रिय आदि भी जो है, बाकी वर्ण हैं, वो भी पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर केवल ब्राह्मण ही पढ़ा लिखा होगा, क्षत्रिय आदि पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो ब्राह्मण चीटिंग करेगा। कैसे चीटिंग करेगा? वो अपने मतलब के लिए वो करेगा कि मुझे बुलाओ, जैसे आज करते हैं लोग। आचार्य वही बात सुनाते हैं जो वहां की पब्लिक सुनना चाहती है, सत्य बताने से कतराते हैं, असत्य बोल देते हैं, उसमें दबा देते हैं। और मैंने कई बार आचार्यों को पकड़ा भी है, इसमें बोला भी है, हालांकि उन्होंने फिर दबा दी बात और चिढ़ गए, कुछ कुछ ऐसे हो गए। पर ये बातें लेना चाहिए कि अगर किसी ने बताया कि आपने गलत बताया, तो आपको लेके सुधारना चाहिए। इसलिए ऋषि ने पहले बताया कि वो अपमान के तुल्य जो था उसको अमृत समझता है वो, मेरा अपमान हुआ, मैं गलत हो। हाँ, मैंने रूडली कभी नहीं बताया किसी विद्वान को। क्यों? मेरे आचार्य का सिखाना था मुझे कि किसी भी विद्वान से रूडली बात नहीं करना, तुम पोलाइटली ही बात करना, तभी ही तुम्हारी विद्या बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ने वाली। और मैंने वो बात अपने दिल में रखी हमेशा। इसलिए मैं विद्वानों से सभ्यता से ही बात करता हूँ, और हमेशा नीचा ही समझ के अपने आप को बात करता हूँ, कि उनको ऊंचा समझता हूँ। और यहाँ इसलिए कहा कि क्षत्रिय आदि भी पढ़े। क्यों? क्यों? क्षत्रिय का काम होता है न्याय संभालना। अगर क्षत्रिय आदि पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो ब्राह्मण उल्टा सीधा जो भी बताएगा वो लोग करेंगे, जैसे आज बाबा लोग बताते फिरते हैं। बहुत गुरु हो जाते हैं, धर्म गुरु बन जाते हैं, धर्म के बाबा बन जाते हैं, लोग उल्टा सीधा बताते चलते हैं कि ये लिखा है, लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी दूसरे पढ़े लिखे नहीं है। तो क्षत्रिय से शूद्र तक बताया गया कि पढ़ा लिखा हो। हाँ, शूद्र को अनाड़ी जरूर कहा गया कि वो पढ़ने लिखे में उतना आगे नहीं हुआ, पर क्षत्रिय और वैश्य तो है जानने वाले। जब वो अच्छे होते हैं, क्षत्रिय आदि अच्छा होगा, तो दंड का डर लगता है कि अरे ये करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, मुझे हटा दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। तो ब्राह्मण भी सत्य ही बोलता है वहां पे तब। दंड का डर नहीं होने से क्या होता है, जैसे कि आज आपने यहाँ देखा होगा, टीनेज क्राइम हो रही है हमारी मेलबर्न में बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनको कुछ कर ही नहीं सकते, लॉ उनके लिए नहीं है। तो इसलिए वो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम अब ये गलती भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, पकड़े जाएंगे, निकल के आ जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि सबको उस पर चलना चाहिए। सन्यासी, ब्राह्मण सन्यासी शून्य में चलाने वाले क्षत्रिय आदि, इनके क्षत्रिय आदि जो होते हैं, यही उनको, ब्राह्मण को, सन्यासी ब्राह्मण आदि जो होते हैं, उन सबको चलाने वाले यही होते हैं कि वो रास्ते, अच्छे रास्ते पे चले। क्षत्रिय धर्म बहुत पिवोटल धर्म है कहेंगे। जैसे कि हमारे आश्रमों में गृहस्थ आश्रम पिवोटल है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मचारी जो स्टूडेंट है वो पढ़ने के लिए आचार्य गुरुकुल जाता था, तो उसका होता था गुरुकुल कैसे चलेगा,
तो जो गृहस्थ होते थे, मम्मी पापा वगैरह होते थे, वो पैसा देते थे वहां पे, कि ये दान देते थे कि ये चलाने के लिए आपको गाय वगैरह मिलेंगी। फिर गृहस्थ में कमाता था, घर चलाता था। वानप्रस्थ होता, वानप्रस्थ क्या होता था? वानप्रस्थ होता था कि आप रिटायर्ड लाइफ में आ गए हो, धर्म के उसमें चले गए हो, आपके पास कमाने का नहीं हो गया, बच्चों को सब दे दिया है, तो बच्चे आपका पालन पोषण करेंगे या जो भी करेंगे। फिर सन्यास होता था, सन्यास जिसने ले लिया, तो वो क्या करे? सन्यासी के पास तो कुछ है नहीं, वो तो सब कुछ छोड़ चुका है, तो वो घूम घूम के वेद प्रचार करेगा, उसको रखने रहने की जगह देंगे, खाना पीना, ये सब गृहस्थों का काम था कि उसके लिए खाना पीना देंगे, रहने की जगह देंगे, उसके प्रवचन ऑर्गेनाइज करेंगे, और प्रवचन नहीं भी करेंगे तो आपके घर पे प्रवचन देगा, आपको सत्य विद्या बताएगा। ये सब से जब तक चलता रहा ये सब, हमारे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कि मेरी कुछ दिन पहले डिस्कशन हुआ अपनी देवी जी के साथ। वैसे मेरी देवी जी ये ज्यादा डिस्कस नहीं करती हैं, पर उसमें किया तो बात ये हुई थी कि ऋषि ने कहा है कि यजोपवीत के बारे में, जो द्वितीय समोल्लास में हमने किया था कि, सॉरी, यजोपवीत की बात कर रहा हूँ, बच्चे के उस पर कहा गया था। द्वितीय समोल्लास में ये बात हुई थी कि जब माँ जो होती है, जब बच्चा पैदा होता है, तो यज्ञ वगैरह करके शुद्ध किया, वो सब बात हो गई। फिर कहा गया है कि सर्टेन टाइम के बाद धाई धाई माँ जो होती है वो दूध पिलाए। अगर वो नाम धाई माँ ना मिले, धाई और धाई माँ के खाने पीने का सब वो घर वाला ही करेगा, पर अगर धाई माँ ना मिले तो गाय बकरी का दूध दे दे। कहता है कि जब ये सब भी नहीं मिला तो फिर जैसा कर सकता है पालन करने के लिए वो करे। फिर आगे लिखते हैं कारण क्या है? कारण ये है कि माँ का दूध जब पीता रहेगा बच्चा, जितना माँ का कष्ट होता है उतना सब कुछ देती है अपने बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है, तो उसकी शरीर से बहुत कुछ चला जाता है। तो कहती है कि जब वो 2 महीने तक दूध नहीं पिलाएगी, 2 महीने तक उसको क्या कहते हैं, अच्छे से खान पान, उसको रेस्ट करने को मिलता, 2 महीने बाद वो पूरी पूर्ण युवती हो जाती, जैसे कि शादी के पहले थी उस तरह से युवती हो जाती है वो। और बात रही कि लैक्टेट करती है माँ, क्योंकि कि बच्चा रोएगा तो दूध निकलेगा ही, आएगा, ये प्राकृतिक है। तो उसके लिए औषधियां बताई गई कि उस स्तन पे लेपन करे जिससे औषधियां ना हो। तो मेरी देवी जी का कहना है कि आजकल तो हो नहीं सकता, तो मैंने कहा इसलिए ऋषि ने कहा जैसे चला सकते हो तो वैसे चला, वो बात बताई। पर यह बात है कि अगर ऋषियों की बात पे हम चलेंगे तो वो पूर्णतः सुख ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते। जैसे कि बताया गया कि बालक और बालिकाओं को अलग अलग पढ़ाया जाता था, अलग अलग रखा जाता था, पूरा डिसिप्लिन में रखा जाता था, वो आज खत्म हो गया है। इवन दो सेग्रीगेटेड एजुकेशन होते हैं, पर वो डिसिप्लिन नहीं है, फिर भी मिलते तो हैं दूसरों से। वो हम नहीं करते हैं कि हमको ऐसे जीना है या वैसे जीना है, उस तरह से कि उतना बजे उठ जाना है, उतना बजे सोने जाना है, उतना बजे काम करना है, ये करना है, हर कुछ करना है, यानी कि पूरी विद्या सीखनी, वो नहीं करते। तो इसलिए कहा है कि पढ़ना पढ़ाना भी कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए परीक्षा दी है, जिसको सत्य की परीक्षा भी कह सकते हो। 5 प्रकार की परीक्षा है। वो क्या है? एक, पहली, जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल है वह सत्य है, उसके विरुद्ध असत्य है। यानी वेद जो कहता है वो सत्य है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, गुण कर्म स्वभाव क्या? ईश्वर न्यायदाता है, ईश्वर कभी गलत में नहीं पड़ता है, ये सब उसका स्वभाव क्या? हमेशा सबकी भलाई ही चाहता है, इसलिए वेदों की वो देता है। इसी तरह ये सब करने वाली जो बातें होती हैं वो सत्य है, और इसके विरुद्ध जो होते हैं वो असत्य होते हैं। दूसरी, जो जो सृष्टि कर्म के से अनुकूल है वह सत्य है, और जो सृष्टि कर्म से विरुद्ध है वह सब असत्य है। तो क्या है अब ये बात? जैसे किसी ने कह दिया कि माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ये बात सही है। किसी ने कह दिया माता पिता के योग के बिना पैदा हो गया, ये बात गलत है कि सही है? क्या बोलेंगे आप लोग? गलत है? जी भावना जी, गलत है तो ठीक। आपने बोला गलत है, तब इसमें मुझसे एक देवी जी ने पूछा था, एक बार मैं कहीं यज्ञ करा रहा था तो प्रवचन के समय उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हो आप, टेस्ट ट्यूब में पैदा होते हैं? फिर का कुछ कुछ ऐसी फिश होती हैं जो कि के असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, होती हैं, अमीबा वगैरह जो होते हैं, सेल स्प्लिट होते हैं, वो सब भी होते हैं, असेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने कहा कि बात यहाँ पे हुई थी माता पिता के बिना की। माता पिता क्या हुई? आपने माता पिता समझा नहीं। माता पिता क्या होता है? एक फीमेल तत्व होता है, एक मेल तत्व होता है। उसके बिना आप कहीं भी करके दिखा दो, चाहे कोई भी साइंस की ले लो, साइंस भी यही बात बताती है कि वो दोनों के बिना नहीं होती। टेस्ट ट्यूब में भी होता, तो अगर आपने दोनों तत्व नहीं लिए, फीमेल और
मेल तो नहीं होगा। फिश जो सेक्सुअली प्रोड्यूस करती हैं उनमें भी दोनों तत्व होते हैं, दोनों तत्व पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक उस तरह से बनी है और प्राकृतिक नियम है कि दोनों के साथ मिलने से ही बनेगा। और दूसरी बात है, सृष्टि कर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता। जैसे किसी ने कहा कि आप पे शनि ग्रह की वो चढ़ गया, बहुत बताते हैं ग्रह चढ़ गया, शनि ग्रह आ गया, इसलिए आपका ये हो रहा है। तो उसको दो, ब्राह्मण को उतना खिलाओ, उतना पैसा दो, उतना यज्ञ कराओ, वो सब कराओ, वो ब्राह्मण करेगा, आपका शनि ग्रह हट जाएगा वहां से। अब आप अच्छे से सोच लो, सृष्टि कर्म के विरुद्ध है कि नहीं है वो? शनि किसको कहते हैं? शनि ग्रह क्या है? सैटर्न है। अगर सैटर्न को आपने हटा दिया, अपना जो उस पर घूमता है वहां से हट गया, तो क्या होगा? आप तो अच्छे से जानते हैं, विध्वंस लाएगा वो। तो ये सब बातें असत्य हो जाती। तीसरी बात होती है आप्त, अर्थात जो धार्मिक विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों का संग, उपदेश के अनुकूल है वाह वाह ग्राह्य, और जो जो विरुद्ध वाह वाह अग्राह्य है। यानी आप्त कहा गया, आप्त की परिभाषा आगे हम फिर देंगे ऋषियों के उसमें, आप्त शब्द में। तो आप्त उसको कहा जाता है जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत जो जो पदार्थ जैसा है उसको यथार्थ जानता है, उसको आप्त कहते हैं। पहले समोल्लास में हमने कहा था आप्त, पहला आप्त जिसको कहा था वो था ईश्वर, सत्य विद्या ही जानता हो, सत्य विद्या देता है, उसकी उसमें बिल्कुल भी एरर नहीं होती है। उसी तरह से आप, तो हम दृष्टियों की बात करेंगे तो आगे आएगा हमारे प्रमाणों में, तो हम उसमें वो करेंगे। तो उनकी बातें जो है उनके उपदेश के अनुकूल है, उनका चाल चलन जैसा है, वो सब ग्राह्य है, वो सब ग्रहण करने योग्य है, और उससे विरुद्ध जो है वो सब छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य है। चौथा, अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल, अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय, वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं किसी को दुख व सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। अब मैंने शुरू किया, मैंने कहा मैं बैठ के इसकी बुराई करता हूं, वो अगर मेरी बुराई करेंगे मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैं क्यों किसी और की कर रहा हूं? यानी कि अपनी आत्मा में जो ज्ञान आता है कि जैसे मुझको वो अच्छा नहीं लगता, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। उसको आप सब बात में नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि मुझे दूसरे की चोरी करनी अच्छी लगती है, तो हमको दूसरी इस तरफ देखनी पड़ेगी कि दूसरे अगर हमारी चोरी करेगा तो हमको बुरा लगता है कि नहीं लगता। ऐसी चीजें नहीं करना। और पांचवा होता है, तो उन्होंने 8 प्रमाण दिए हैं। क्या है 8 प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये हमारे 8 प्रमाण दिए गए, न्याय दर्शन के का विषय है ये। आगे इन्होंने इसमें से ये आगे बताएंगे, इसके बाद आगे ये लेने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। पर इसको एक बार फिर बताता हूं, ये 5 चीज जो सत्य की, यानी कि दीज आर द टेस्ट, 5 टेस्ट ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ में इसलिए बोल रहा हूँ, सत्य और ट्रूथ में डिफरेंस है, पर ट्रूथ ऐसे जस्ट इंग्लिश में उससे क्लोज शब्द और कुछ नहीं है उसके लिए। सत्य का कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में। तो क्या है, एक ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव होना चाहिए, जैसे है ईश्वर के वो ही ठीक है। वेद जो बताता है वो ठीक है, गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले की बात नहीं कि ठीक है जो ऋषियों का इंटरप्रिटेशन है। क्योंकि सैन आचार्य ने, प्रोफेसर मैक्स मुलर ने, राल्फ टीजेज ब्लूमफील्ड ने, या मीन ये सब ने, राल्फ टीजेज ग्रिफिथ ने जो किया था, और टीबी ब्लूमफील्ड ने जो किया, ये सब इन्होंने जो किए हैं तो कबाड़ा करके रख दिया उन्होंने। आज जब बताया जाता है कि, जैसे मैंने एक किया था, मैं नाम भी दे रहा हूं यहाँ पे, वैसे मैं सबका नाम नहीं देता हूं पर यहाँ दे रहा हूं क्योंकि ये एक विद्वान कहे जाते हैं, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है विनय आर्य, प्रधानमंत्री आदि से मिलते रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे बताया था मुझे, मेरे पास लिखित में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये। जब मैंने बात पूछी थी उनसे, आप नित्य को दैनिक यज्ञ क्यों कहते हो? हालांकि आहिन कर्म है, दैनिक ही, आहिन का मतलब दैनिक, दैनिक ही होता है आहान का। तो उन्होंने कहा कि साधारण मानव के लिए तो दैनिक ही है वो। तो मैंने कहा साधारण मानव के लिए आप हिरण्य गर्भ बोलोगे तो हिरण को गर्भ में रखने वाला मानेगा, वो क्यों लेते हो? आज तक उत्तर नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि उसका उत्तर खाली इतना ही दिया कि हमको तो समाज चलाना, तो हमको वो करना पड़ेगा जो लोगों को पसंद है। लोगों को तो शराब पीना भी पसंद है, लोगों को नाचना भी पसंद पसंद है, गाना बजाना भी पसंद है। तो वही आज आर्य समाज करता है। फंड रेजिंग वैसे होती है, डिनर डांस होता है, लोगों में होता है, और यहाँ किया भी ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने। तो इससे आप धर्म की बढ़ोतरी कैसे करोगे? धर्म से, अगर आपको किसी ने दिया, एक ऑडियो इक्विपमेंट दिया है,
कंप्यूटर दिया, उसको कहा पानी में नहीं डालना, पर बच्चे को तो पसंद है, पानी में जो भी चीज मिली उठा के फेंक दिया। आप बच्चे को खुश करने के लिए क्या लैपटॉप उठा के फेंक दोगे? पानी में नहीं फेंकोगे, तो खराब हो जाएगा, अनलेस उसको पूरा आपने कवर किया है। तो इसीलिए ही बात उस तरह से ही हो जाती है कि अगर हमको किसी को खुश करने की बात नहीं है, खुश कर हम पोलाइटली लोगों को बताएं कि सत्य क्या है, असत्य क्या, मानना है माने, ना मानना है ना माने। एग्जाम्पल देता हूँ, समाजों में आपने देखा होगा जब क्लासेस ऐसी ऐसी रखी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश भी या कुछ भी, सत्यार्थ प्रकाश की बात सब करते हैं। मैंने इसलिए एक प्रवचन किया था जिसको मैगजीन में छापा था, शांता आंटी जी हमारी, उन्होंने शायद ट्रांसलेट किया था उसका, वो नहीं मैंने ही ट्रांसलेट किया था वो, एक विचार करके। तो मैंने पूछा था ऐसे लोगों से सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, उसमें बात भी बताई थी कि जो पंडित की बात करता हूँ सिडनी में, आर्य समाजी हैं, तो उन्होंने बात की थी कि लोग आजकल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते नहीं। उन्होंने कहा रखता तो सबको ही है, कहते हैं हर आर्य समाजी घर में सत्यार्थ प्रकाश मिल जाएगी, पढ़ा किसी ने नहीं, खाली कवर दे कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश रखी है उठा दे। तो मैंने कहा कि आप ऐसा, उन्होंने कहा क्या करें, आप कैसे पढ़ाएं लोगों को, कैसे बताएं कि पढ़ो? तो मैंने कहा आप ऐसे करो, जब आप यज्ञ करते हो तो उसमें प्रवचन कर दो सत्यार्थ प्रकाश का। उससे क्या होगा, लोग थोड़ा थोड़ा तो जानेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा ही जानेंगे, पर कुछ तो ऋषि की बात आएगी। ऋषि की बात ही बताओ, असत्य ही बताओ, सत्य नहीं बताओ, बेकार की बात नहीं करो। और धीरे धीरे जो हमारा रोज का दैनिक रहना का ढंग है, रहन सहन जो है, उस पर ज्यादातर लाओ, यानी प्रैक्टिकल पे लाओ कि सत्य बोलोगे तो क्या होगा, असत्य बोलोगे तो क्या होगा, और हमको जीना है तो कैसे जीना। अगर हम गलत खाएंगे, नियम से खाने को बताएंगे, एग्जाम्पल, आप खा रहे हो, 1 किलो मिठाई अगर मैं खा लूंगा तो क्या होगा? मेरा पेट खराब होगा, मेरी तबीयत खराब होगी, उल्टियां होंगी, दस्त लगेंगे, ये सब होंगे, तकलीफ तो मुझे ही होगी ना। भले ही मुझे बहुत स्वीट लगी, बहुत अच्छी लगी, पर वही बात है कि नियम से खाना, आपने 1 पीस खा लिया, 2 पीस खा लिया, ज्यादा ठीक है, थोड़ा कुछ खा लिया, वंस अ वीक आप खा रहे हो खाना, उसमें थोड़ा सा आउट कर दिया, वो भी ठीक है। लगभग थोड़ा आउट कर रहा हूँ, गड़बड़ बात की नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आउट कर दिया, यानी कि जो आप डिसिप्लिन से खा रहे हो उतना खाना, उतना करना है, नहीं हम तो पूरा खा लेंगे भर के। मैं भी वही काम करता हूँ, यहाँ तक खा लेता हूँ, और नहीं खाता हूँ देवी जबरदस्ती प्लेट में रख देती है, तो हो जाता है ज्यादा खाना। तो ये सब नियम छोड़ना हो गया ना, हमारा जो डिसिप्लिन था वो टूटा वहां पे। तो इसीलिए कहा गया है कि वैसी ही बात करो। तो इनसे मैंने कहा कि वैसी बातें समझाएं, उसमें पंडित जी से कहा, तो कहते हैं हाँ ठीक बोल रहे हो। मैंने कहा वैसे आपने तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी होगी? तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने शुरू की थी, पर फिर थोड़ी सी पढ़ के रख दी, पढ़ी नहीं। तो जब आप खुद ही नहीं पढ़ोगे, दूसरों को पढ़ाओगे क्या? तो मैंने कहा पंडित जी ये गलत बात है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों को सिखाओगे कैसे? मैंने कहा हम ही पुरोहित लोग जो होते हैं, अगर हम खुद नहीं जानेंगे तो दूसरों को बताएंगे क्या? और हमको जानना जरूरी है, और हमको तो खास करके जानना है। वो चिढ़ गए, मुझसे कहते आपने पढ़ी? उस समय मैंने 11 बार, नहीं उस समय मैंने 8 बार पढ़ी थी, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा मैंने 8 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है, और फिर भी नहीं कहता हूं कि मैं पूरी तरह नहीं जान पाया, जो ऋषि का पूरा मंतव्य था नहीं पकड़ पाया। क्यों? अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, मैं क्लासेस इसलिए धीरे धीरे ले रहा हूँ क्योंकि मैं जोड़ रहा हूँ उसमें काफी कुछ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का भी आ रहा है, कुछ आर्योपदेश रत्नमाला का आ रहा है, कुछ दर्शनों का आ रहा है हमारा, कुछ उपनिषदों से ले रहा हूं मैं। तो धीरे धीरे यहाँ से ले रहा हूँ, क्योंकि ऋषि की एक बात करने में, अब ये प्रमाण में मैं कुछ और प्रमाण नहीं दूंगा इसमें, जब ऋषि की बात पे आऊंगा, आप प्रमाण पे जब आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर दूसरी बात हमने पढ़ी नहीं। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। आ रही है। अब आ रही है। अभी आप थोड़ी देर पहले आप हाँ, तो बात यही है कि हमारी जब, अगर हम पढ़ेंगे नहीं सत्यार्थ प्रकाश, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि नहीं, तो मैंने तो उस समय 8 बार पढ़ी थी। तो बात यही थी कि अगर हम सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को बताते नहीं अच्छे से, तो बात क्या होने वाली है? बात यह होने वाली है कि जो सत्य ना तो हम जानते हैं ना दूसरों को बता सकते हैं, हम असत्य ही बताएंगे, अपने मतलब की बात नहीं बताएंगे। इसलिए मैंने कहा क्लास में इसलिए धीरे धीरे ले रहा हूं ये हमारी सत्यार्थ प्रकाश की, क्योंकि कि मैं इसको जोड़ता हूं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से, ऋषि की दूसरी पुस्तकें जो हैं, आर्योदेश रत्नमाला वगैरह से, आर्य विनय वगैरह में जो उपासना वगैरह की उन्होंने बताया, जो मतलब दिया है,
वो सब से थोड़ा लेता हूँ, कुछ दर्शनों से ले लेता हूँ, कुछ उपनिषदों से ले लेता हूँ। तो मुझे जितनी खोज करके लेता हूँ, और कुछ जो अभी साइंस में चल रहा है उससे कुछ लेके बताता हूँ। उसका कारण यही है कि बताने से कि हम बात समझ सके, क्योंकि ऋषि की एक बात, जैसे कि हम अभी पहले उसमें आया था हमारा, कि आयु बढ़ती है विद्वानों की सेवा करने से। अगर वो बात आप पूरी तरह नहीं समझेंगे, पूरी तरह नहीं जानेंगे, तो आप तो बोल देंगे कि विद्वानों की सेवा की हमने तो आयु बढ़ गई, हम इंस्टेड ऑफ लिविंग 80 years आई एम लिविंग 100 years, या इंस्टेड ऑफ लिविंग 80 years आई विल गो टू 200 years, जो कि प्रैक्टिकली मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरी आयु निश्चित है। हाँ, अगर मैंने अपने कर्म उस तरह से रखे, गट्ठर जो मैंने बात की थी, गट्ठर यानी उसे कलेक्शन जो अच्छे से रखा, मेरा जो सॉलिड कर्म हुआ, यानी कि कहते हैं कि प्रबल कर्म जो हो गया, अच्छे की तरफ हो गया, तो मुझे यहाँ पे आयु मिल गई। यानी अगला जन्म मेरा किस आयु में होगा, किस में होगा, उसके हिसाब से आयु भी मिल गई मुझे। जैसे कि किसी ने कहा कि कुत्ते का जन्म है, तो कुत्ते की आयु आप देख लो 7 years to 16 years तक जाते हैं। तो आप उससे ऐसा तो करोगे नहीं कि वो 20-30 years चला गया। जाने को जा भी सकता है, पर तकलीफ के साथ ही जाएगा, दुख के साथ जाएगा पूरा वो। और वो ऐसे भोग योनि है, योग योनि नहीं है। वो सब आगे आएगी हमारी, जैसे उसमें जाएंगे चैप्टर 7, 8, 9, 10, ये सब में ये सब जन्मों के बारे में आएगा। कौन सी योनि कैसी होती है, किसके लिए गए हैं, कैसे कर्म करने से क्या मिलता है, लगभग। पूरा तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि पूरा जानने के लिए ईश्वर होना पड़ेगा, और वो हो नहीं सकते आप तो हो सकते हो, जो ईश्वर जो सडन चीज जानना चाहता उतनी ही जान सकता, पर पूर्ण ईश्वर का ज्ञान नहीं जान सकता वो। पर ऋषि ये सब में फंसता नहीं है। कारण ये है कि वो तो ये सब काट के आया, तो क्यों जाके उसमें घुसेगा वो? क्यों जानना चाहेगा कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है? उसको लेने देना नहीं है उससे। वो क्यों जानना चाहेगा कि वो हमारे इलोन मस्क की आमदनी कितनी हो रही, कितनी बढ़ रही है, हर साल कितना आ रहा है, उसको मिनट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? उसको ये सब जानने को जान लेगा वो, पर वो करेगा क्या जान के? उसमें फंसेगा, वही सब तो काट के आया है वो। मैं बार बार कहता हूं, मैंने आचार्य से एक बार प्रश्न पूछा था कि दूसरे जन्मों के बारे में ऋषि क्यों नहीं जानना चाहता, अपने जन्मों की कहां से कैसे आया था। मैंने कहा इसलिए नहीं जानना चाहता कि वो उसकी तरह गलती फिर नहीं करे। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रशांत, तुम सोचते भी हो क्या बोल रहे हो, कि बोल दिया तुमने ऐसे? सही बात है। फिर मैंने सोचा, हाँ, जो काट के आया है, जब वो उसे छोड़ दिया, उसने उसको अलग कर दिया है, उसके बारे में क्यों सोचेगा जाके? वो क्यों फिर फंसना चाहेगा उसमें? वो सब छोड़ा है तभी तो यहाँ पहुंचा है। तो कभी कभी ऐसी बात होती है, इसीलिए है कि डिस्कशन में जब बात करोगे आप, तो ये सब बातें खुल जाती हैं। जो हम कभी कभी छोटी बात में फंसे रह जाते हैं, वो बात हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारी बात हुई थी कि एक विद्वान ने कहा कि हमारी जो सृष्टि की आयु है, जो मैंने पिछले उसमें बताया था, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स की एक पूरी साइकिल है। यानी उसमें 36,000 टाइम्स सृष्टि होती है, 36,000 टाइम्स प्रलय होती है, जिसको परांत काल कहते हैं। ये सब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में है। किसमें? मुक्ति विषय में। मुक्ति विषय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये है। उसकी कैलकुलेशन दी है, आप कैलकुलेशन कर भी सकते हो। और वेदोत्पत्ति विषय में बताया गया कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे कैसे टाइम होता है, वो सब दिया गया है। तो हम जैसे आगे जाएंगे, सृष्टि उस पर आएंगे, तो वो सब करेंगे। तो उसमें एक विद्वान ने कहा कि जैसे आज अगर मुझे मोक्ष होता है, तो जैसे दूसरी परांत काल शुरू होगा, मेरा पूरा परांत काल नहीं जाएगा। जैसे कि वो 311 बिलियन वाला जो अभी चल रहा है साइकिल, दूसरी साइकिल शुरू होगी, उसमें मैं उसी स्टार्टिंग में आ जाऊंगा। नहीं, ईश्वर अन्यायी हो जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि एक को मोक्ष की अवधि तो दी ज्यादा, जो मुझसे पहले हुए थे, और एक को दी कम। तो ये बातें जो है, ये बातें सही नहीं हो सकती। तो प्रांत काल और इसकी बातें हम जैसे भी सृष्टि उसमें जाएंगे तो वो करेंगे। मैं, हमारा टाइम भी हो गया है, और मेरा इंटरनेट अनस्टेबल आ रहा है बार बार, तो शायद वही कारण आवाज नहीं आ रही थी। पर एनीवे, यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अब यहाँ प्रश्न वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अगला जो हम करेंगे, तो वो इसमें जो 8 प्रमाण है उस पे चले जाएंगे। जी पुष्पा जी।
आपने जो 5 टेस्ट ऑफ ट्रूथ बताया, उसमें जो 5वां है, उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव है। तो लास्ट के 4 का क्या मतलब है? जी, यही मैंने कहा था कि अगले उसमें हम इसी पे चलेंगे। अगला वाला प्रत्यक्ष से शुरू होता है। तो वो 8 प्रमाण जो है मैं उसको समझाऊंगा, पर उसको छोटे में बता देता हूँ। प्रत्यक्ष जो सेंसस से हम परसीव करते हैं, उसको प्रमाण कब होता है वो बात हो जाए। दूसरी बात है जो पहले देखा सुना वगैरह था, तो उसके हिसाब से जो अनुमान लगाते हैं उसको कहते हैं। फिर उपमान होते हैं, उपमा दी जाती है कि जैसे ये इसके तुल्य है। जैसे कहा कि वेद व्रत देवव्रत के जैसा लगता है, तो वो उपमा देना हो गया। फिर शब्द हो जाता है, तो उनकी हो जाती है क्या कहते हैं, ऋषियों आदि का, आप्तों का शब्द। ऐतिह्य होता है तो इतिहास, जो सत्य इतिहास से आप्तों द्वारा बताया गया है उसको ऐतिह्य कहते हैं। अर्थापत्ति होती है, जैसे कि कारण, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, तो इसलिए जानना पड़ेगा कोई कार्य हो रहा है तो कारण भी होगा वहां। ये सब, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। फिर संभव है, जो सर्टेन चीज संभव है, जैसे कि माता पिता के योग से संतान की उत्पत्ति संभव है। और अभाव, जैसे कि कोई किसी ने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूं तो मैंने कहा कि पानी लेके आओ, पानी दो। अब यहाँ पानी नहीं है तो दूसरे रूम जहाँ पे पानी था वहां पानी ग्लास में भर के लेके आ गए। इसको अभाव कहते हैं। यहाँ पे पानी का अभाव था, पर इसको थोड़े डीप में हम आगे ले जाएंगे ओके, अगले थैंक उससे। यू। ये जस्ट जनरल था। जी सूर्या जी। जी नमस्ते पंडित जी, धन्यवाद, सभी को नमस्ते। पंडित जी, सत्य का नियरेस्ट इंग्लिश वर्ड यूनिवर्सल ट्रूथ या इटर्नल ट्रूथ हो सकता है? हाँ, वही मैंने कहा, नियरेस्ट ही आ सकता, पर पूर्णता वो नहीं दे सकता। ये आ सकता है, हाँ। हाँ, तो इसलिए मैंने आचार्य से कहा था कुछ तो होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि कि ये सब भाषाएं, इंग्लिश भाषाएं वगैरह जो थी पहले नहीं थी। ये भाषाओं के शब्द जो थे, ये संस्कृत का शब्द था सत्य, तो उसी के हिसाब से वो बताया गया था। और ये कैसा था, ये यौगिक शब्द था सत्य। उन्होंने देखा सत्य किसको कहते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर वेद ज्ञान और विज्ञान समझना तो वैदिक शब्दावली से ही काम चलेगा, जी वोकेबलरी उसी की चलेगी। और जो वेरिएशन इंग्लिश हो गया या जो जैन अल्फा लैंग्वेज जो आजकल आ गई है, तो इट्स ऑल अबाउट सोशलाइजिंग, नॉट अबाउट वैदिक साइंस, वैदिक नॉलेज। जी तो वेरिएशन और ट्विस्ट हम कितने भी ला सकते हैं, बट अगर ट्रू मीनिंग समझना, शब्द का अर्थ समझना, तो वो ओरिजिनल शब्द ही यूज़ करने पड़ेंगे। जी। इसलिए ओरिजिनल शब्द जो है तो वो यौगिक संस्कृत थी, आज की संस्कृत अलग है उससे। और दूसरी बात हम समझ सकते हैं हिंदी में जो समझाया गया है, तो फिर वो ऋषियों के द्वारा जो समझा, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद समझाया है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, यजुर्वेद भाष्य वगैरह उनका है, ऋग्वेद का जो सटन भाष्य कर पाए थे ऋषि, वो सबसे समझ सकते हैं। तो उन्होंने संस्कृत में भाष्य किया है, फिर उसके बाद उसको हिंदी में भी बताया है, तो हमारे जानने भर के लिए इनफ हो जाता है वो। हालांकि जैसे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आप सर्टेन चीज पे जाओगे तो संस्कृत में वो पाठ लिखा है, हिंदी में वाले में वो पाठ नहीं लिखा है। तो खैर, हमारे जैसे लोगों के लिए वो उतना भी समझ लिया हमने, हमारे लिए काफी है कि हम अपना रास्ता सुधार सकते हैं। तो ऋषि ने उतना तक तो बताया ही है कि हर मनुष्य अपने आप को सुधार सकता है वहां से। और विद्वानों के लिए संस्कृत वाला दे दिया है पूरा। और चाहे यौगिक शब्द भी हों, लेकिन उस शब्द का अर्थ समझना जरूरी नहीं कि उस शब्द से आपको अर्थ फिर भी समझ में आए, उसको तो अनुभव ही करना पड़ेगा। जी, ये अष्टांग नहीं, योग की अनुभव तो अल्टीमेट समझने की बात है। अर्थ अर्थ समझने के लिए तो जी उसके हाँ। लिए योग करना ही पड़ेगा जी। जी जी, भावना जी। सभी को नमस्ते मेरा। और मेरा ये पूछना था कि ये जो ये है ना, अर्थ कामेश साक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासा नाना प्रमाणम परम श्रुति। श्रुति। मतलब जो पुरुष स्वर्णादि रत्न और स्त्री सेवन में नहीं फंसते हैं, उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। जी जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म का निश्चय बिना बिना वेद के ठीक ठाक नहीं होता। जी, ये तो पुरुषों के लिए बता दिया, अब स्त्रियों के लिए क्या? बात वही है, इसको आप स्त्रियों के उसमें ले लें, ऑपोजिट ले लें। तो अच्छा। ऋषि ने जैसे संस्कार विधि में लिखा है, हाँ। केवल बेटों के लिए लिखा है। मतलब ये नहीं कि केवल बेटा की ही बात हुई थी, क्योंकि कि इसमें आप
जोड़ोगे सेकेंड और थर्ड समोल्लास में स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से बालकों का करें उसी तरह से बालिकों का भी करें। तो बालक बालिका दोनों के लिए उन्होंने वो सही बात बताई है। पर जब एक बात बता रहे हैं तो आप केवल बालक ही शब्द यूज कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे भी ये जो शब्द है, जैसे मनु ने बताया, ये मनु की स्मृति का है, तो उसमें सीधी बात यही आ गई कि वो आप स्त्रियों के हिसाब से ले लें, पुरुष के हिसाब से ले लें, क्योंकि कि लेकिन अगर गृहस्थ उसी में आश्रम, जी हाँ वो नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, मैंने कहा अगर उसी में हम फंसे रह गए, सुवर्ण आदि उसमें फंस गए, लालच आ गई हमारे पास कि हमको ये चाहिए, कभी सुख नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि वो हमेशा पढ़ा लिखा अच्छा है, सब कुछ अच्छा कमाता है, पर वो दूसरों को देख देख करता, मेरे पास वो नहीं, मेरे साथ वो पढ़ा था, उसके पास इतना कुछ आ गया, उसके पास उतना कुछ आ गया, तो वो दुखी होता रहता है। तो मैंने कहा तुम चाहे दुनिया में सबसे ज्यादा भी कमाने लगोगे, तुम दुखी ही रहोगे, कभी सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि तुम दूसरा का देख देख के चिंता करते हो कि उसके पास ही है। संतोष रखो, जितना तुम्हारे पास है तुम खुश रहो। तो सुवर्ण आदि करना यानी कि रत्न बनाना, पैसा कमाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप भूखे रहोगे, आप बीमार रहोगे, तो आप वेद सेवन नहीं कर सकते, वेद विद्या नहीं अर्जन कर सकते। तो कमाना भी है, पुरुषार्थ करने को ऋषि ने इसलिए कहा। हमने जब नियम किया तो उसमें कहा था कि संतोष का मतलब ये नहीं है कि बैठ गए कुछ नहीं कर रहे। संतोष का मतलब ये है कि पुरुषार्थ करो, मिले ना मिले उसमें संतोष रखो, तब सुख आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और उसी तरह से काम सेवन की बात है। अब काम सेवन में बात है कि स्त्री सेवन वगैरह, खास करके हमारा वो आ जाता है, जैसे कि पहले राजा वगैरह होते थे, या अभी भी होते हैं, जो उनका यह होता था कि नृत्यांगनाएं नाच रही हैं, वो उसमें फंसे, विलास में फंसे हैं, शराब भी पी रहे हैं, वो सब भी कर रहे हैं। तो खास करके वहां पे वो बात पूरी बैठ जाती है उस पे, उसमें फंसोगे तो आप न्याय कैसे करोगे। उसी तरह से ब्रह्मचारी जो स्टूडेंट है, वो अगर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रख के बैठा है, तो वो उसमें घुसारेगा, पड़ेगा कब? उसका ध्यान तो वहां है, पूरा ध्यान इसमें देना, डिसिप्लिन देना, डिसिप्लिन टूट जाएगा उसका। मतलब ये है कि हम मतलब गृहस्थ आश्रम में भी ये वेद आदि पढ़ते हैं, जी लेकिन हमें यानी डिटैच होके करना है, ऐसा जी बिल्कुल, अटैच नहीं होना है। जी बिल्कुल। अब अगर जैसे मैंने कहा था पिछले उसमें, शायद मेरी देवी जी ने ही प्रश्न किया था कि तो हम कैसे करें, क्योंकि हम तो साधारण उसमें, तो बात ये हो गई कि बैठ के डिस्कस करें, पति पत्नी डिस्कस किया दोनों ने। हाँ, प्यार दोनों में होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो लाइफ नहीं है, वो आपकी गृहस्थ है ही नहीं। दोनों प्यार और दोनों डिस्कस करें, डिस्कस करें, फिर बच्चों को भी वो बताएं, खास करके जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तब से। क्योंकि मुझसे एक बार एक किसी ने कहा था कि हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, शादी हो गई और निकल गए हैं, उनके भी बच्चे हो गए, अब कैसे बताया उनको कि ये बात गलत है। मैंने कहा कि आप अपना सुधारो, वो सुधरते नहीं सुधरते उनका था वो, टू बैड, अब उसमें तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते हो। पर एक बात होती, कभी कभी माता पिता को बदलते देखेंगे, कुछ करते देखेंगे, तो बच्चे भी वो करने की चाह करते हैं, चाहे बड़े भी हो गए हो। पर अगर छोटे हैं तो माता पिता को देख के ही सीखेंगे। इसीलिए कि हस्बैंड वाइफ के लिए हमेशा बताया गया कि डिस्कस करें। ऋषि से जब देवियों ने, कई स्त्रियों ने पूछा था कि हमारे प्रश्न धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऋषि ने कहा था आप अपने पतियों को भेज दें, मैं उनको बता दूंगा, उनके उत्तर दे दूंगा, आप उनसे सीख लें, यानी डिस्कस कर लें। तो जब उन्होंने बहुत जिद की कि नहीं हम पति को नहीं भेजेंगे, हम खुद पूछना चाहते हैं, तब ऋषि ने एक पर्दा रख के उनको बिठाया। ऋषि पर्दे की दूसरी तरफ बैठे, उनके प्रश्न सुनते गई, माता बोलते थे ऋषि, उस तरह से उन्होंने उत्तर दिया, पर उन्होंने वो नियम भंग नहीं किया। तो बात यही होती है कि हम जब यहाँ काम सेवन की बात हुई, तो अब पति पत्नी में तो आप अलग हो नहीं सकते, क्योंकि वहां पे उसको कहा गया ब्रह्मचारी के लिए कि जैसे कि अभी हमने किया था, सर्वत्र एकाकी सोए, यानी अकेला ही सोए, हमेशा अलग रहे। तो वो आज के उसमें आप क्या करोगे? ये तो कर नहीं सकते कि आप पति पत्नी एक एक घर अलग अलग लेके उसमें रहोगे, या एक ही घर में भी आप वो कोना में, एक कोना में, घर भी छोटे होते हैं, या वो नहीं है, या कैसे रहोगे उसमें? तो बात वही है कि आप लोग साथ रहो, आप में प्यार रहे, आप लोग जो भी करते हो, पर डिस्कशन धर्म का हमेशा करो, दोनों मिलके पति पत्नी। तो उससे समझ ही बढ़ेगी, दोनों की समझ अच्छी होगी, और प्यार बना रहेगा, और ये बात होगी कि हम धर्म के रास्ते पे कब आ गए हमको खुद पता नहीं चलेगा। धन्यवाद। और कुछ? पंडित जी एक बात अगला क्लास
नहीं, पूछिए पूछिए, आप पूछिए। एक बात पूछना था मुझे, जी ये कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम जैसा करेंगे बच्चे हमारे वैसे ही करेंगे। ये हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो हमें अच्छे से वो करना चाहिए, का व्यवहार करना चाहिए, उठना चाहिए। लेकिन आजकल तो मैं देख रही हूँ बच्चों को आराम से उठते हैं 10 बजे 11 बजे, तो उसके पहले तो जो घर की महिला है, घर के पुरुष है, वो अपना नित्य कर्म जो कर चुके होते हैं, अपने सास ससुर की सेवा या जो भी है, तो फिर ऐसे बच्चों को फिर कैसे सिखा पाएंगे? जी, इसलिए मैंने कहा था डिसिप्लिन उसके लिए होता था। अभी बात काफी बदल गई है। बात ये हो गई कि पहले मैंने कहा था कि जैसे हम यज्ञ करते हैं तो मैंने इसलिए कहा था सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वा। आचार्य जी ने मुझे ये समझाया था, बहुत सुंदर तरीके से आचार्य श्रोत्री जी ने समझाया था। उन्होंने कहा था कि सूर्य ज्योति है, सूर्य तू जग जा, तेरी ज्योति देख यहाँ पे तैयार है। उन्होंने प्रकृति से समझाया था कि देख सूर्य निकलने से पहले लाली जैसे आ जाती है, उसी तरह गृहस्थ की पत्नी पहले उठती है। आज तो पहले भी उठती नहीं है। मेरी देवी जी हंस रही हैं। तो पहले भी उठती नहीं, पहले था कि वो उठती थी, खुद सब कुछ करती थी। यानी कि संध्या करेगी, अपना नहा धो के संध्या करेगी, और फिर भोजन भी जो बनाती थी तो ऐसा भोजन बनाती थी तो बैलेंस डाइट होती थी, पौष्टिक भोजन होता था। अभी तो क्या होता, हम ये तो टोस्ट पे बटर लगा के खा लेते हैं, और कुछ नहीं हो गया तो आप गांव में हो गए तो पराठे खा रहे हैं, पराठे अचार खा के सवेरे निकल चल रहे हैं, दोनों खराब है। तो पहले जो भोजन होता था, इसलिए हमारा शरीर भी उस तरह इतना पत्थर की तरह होता था। यानी कि हमारे ब्रह्मचारी जब स्टूडेंट जो होते थे बन के निकलते थे तब, तो उनकी एक सॉलिड होते थे वो। ये बातें थी। अब हमने वो ही छोड़ दिया तो फिर अब वो तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात की बच्चों की, उठ सवेरे उठते नहीं, वो डिसिप्लिन तो हमने खुद ने नहीं रखा। बच्चों का हम लाड़ प्यार से ज्यादा रखते हैं कि अब देर में उठ रहा है तू, अच्छा हुआ इतनी देर में सो रहा है, देर तक बैठा है। वो हमने खुद ही किया। अब क्या करते हैं, हम बैठ के खुद मूवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो बच्चे भी आके बैठ गए साथ में। 11 बज गए, फिल्म देख रहे हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ, भारत का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भारत ही वो देश है, या आर्यव्रत वो देश था कहिए, जो कि पूरे विश्व को सिखाया था, जिसने ऋषियों ने जहाँ पे अपना जहाँ पे वेद माता का प्रादुर्भाव हुआ था, तिब्बत वगैरह सब उसी के नीचे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वहां पे जो आप हमारे मित्रों ने सिखाया था, तो अब भारत में गया घूमने का 2 साल पहले, तो जिस भी होटल में रुके थे हम, जब डिनर टाइम होता था तो हम लोग 5:30 6 बजे डिनर करने चल देते थे। तो मुश्किल से कोई आया होता था वहां, हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट वंस होते थे हम दोनों। और एक तरह से अच्छा भी हुआ क्योंकि पूरा ध्यान हम पे देते थे वो काम करने वाले। एक बार कुछ वहां पे राजस्थान का फोक फंक्शन था, तो हम देर में गए। उन्होंने कहा कि 8 की 9 बजे शुरू हो रहा है, 8 बजे शुरू हो रहा है, 10:30 तक चलेगा। तब हम 8 बजे के बाद गए। तब देखा वहां पे पीपल खाना खाने आते हैं देर तक, कई लोग 10 बजे आए खाने खाने। तो क्या होता, खा के आप सो रहे हो, फिर बच्चों को कैसे दिखाओगे जब हमारे पास ही वो डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं बच्चों को दिखाओ, अपने आप ही सीखो। बच्चे देख के आपसे सीखेंगे। एक चांस और है, बाहर जब जाएंगे कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे करते हैं, तो उनके वही संस्कार जागृत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार हमारे अंदर सोए पड़े हैं, अच्छे बुरे दोनों। जब बुरे लोगों में मिलते हैं तो बुरे वाले जग जाते हैं, अच्छे लोगों में मिले रहेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। इसलिए ऋषि ने अभी उसमें कहा था कि अगर धर्म को जानना चाहता है तो जो समदर्शी पक्षपात रही योगी अयोगी, यानी जो योगी नहीं हुए, आदर्शित धर्म की कामना करने वाले धर्मात्मा जन हो, जो धर्म मार्ग पे जैसे चलते हैं उनके साथ चलो। तो वो कैसे चलोगे, जब आप उनकी संगति करोगे तभी उनके साथ चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। तो उनका देखना, रहन सहन कैसा, उनका क्या करना है, तो ये बातें हो जाती है। तो इसलिए बात यही आ गई कि गिराने वाले हम खुद ही थे, अपने आप को नीचे गिराया हमने। जो लाना था तो उससे हटे, बीमारियां पकड़ी हमने उसके कारण, शरीर वगैरह बलिष्ठ होते थे वो नहीं हो गया। पति पत्नी बैठ के डिस्कस करते थे, बच्चे सुनते थे, उसके हिसाब से उनका जो नॉलेज बढ़ता था वो सब खत्म हो गया। और जब बच्चे पहले जब अपने चले जाते थे 8 साल तक मैक्सिमम एज थी कि गुरुकुल भेजना उनको, उसके बाद अगर नहीं आपने रख लिया है तो मदर फादर को पनिशमेंट मिलता था राजा की तरफ से। तो वो सब था। तब लोग पढ़ाते भी थे, इंटरेस्ट भी रखते थे, और आचार्य होता था केवल उसका काम होता था पढ़ाना, और वो अच्छे से पढ़ाएगा, उसको बनाएगा अपने उसमें पूरा, उसका उसमें लगा होता था। और वो क्या होता था, मोस्ट ऑफ द आचार्य, एक समय था आर्यव्रत के अर्ली डेज में, मोस्ट ऑफ द आचार्य योगी होते थे। तो वो
उसी तरह से डिसिप्लिन रखते भी थे खुद और लोगों को दिखाते भी थे। चलिए और कुछ। Kushal ji, you're saying something. हाँ, खुशील जी कुछ बोल रहे थे पहले। मैं ये कह रहा था कि अगले जो क्लास है वो हम 21 तारीख को करेंगे, 21 तारीख को 7 बजे या 7:30 बजे। देखो 21 तो अगले हफ्ते हम नहीं रख रहे हैं। सॉरी 14 तारीख को, माय अपोलॉजीज, 14 को। हाँ 14 को 7:30 बजे है, क्योंकि मेरी 7:30 शिफ्ट है। मैंने एक हफ्ता जंप कर दिया मैंने, माय अपोलॉजीज। कुछ प्लान होगा आपका उस दिन? ना ऐसे कुछ नहीं। धन्यवाद पंडित जी, सबको नमस्ते। धन्यवाद सबका, नमस्कार। धन्यवाद। अगले उसमें हम ये 8 प्रमाण है उस पे चलेंगे। चैप्टर 3 स्टिल चैप्टर 3 जी। ओके, धन्यवाद सबको। जी, नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।